चलिए सभी को जोहार। और आज शुरू करते हैं पर्यावरण अध्ययन, जो क्लास आपका 3, 4, 5 का है। इसमें प्योर एनसीईआरटी का जो टॉपिक्स है, एनसीईआरटी बुक का, वो आपके बीच हम आज शेयर करेंगे बहुत ही कम समय में। मात्र 15 से 20 मिनट में आपको हम सभी चीज़ें से आपको परिचय करा देंगे, जहाँ से क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो क्लास 5 का मैंने लिया पहला टॉपिक्स मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन की बात करें तो मधुमक्खी पालन को हम लोग बोलते हैं एपीकल्चर। नाम याद रखिएगा, इसको बोलते हैं एपीकल्चर। क्या कहेंगे साथियों? एपीकल्चर कहेंगे। ओके, आगे बात कर लेते हैं। मधुमक्खी जो होता है, इसको सबसे ज्यादा प्रिय जो फूल है, प्रिय फूल किसका बात करें तो वो लीची का फूल है। लीची का फूल ये काफी उसके लिए प्रिय होता है। और आप याद रखिएगा करंज का फूल, करंज का फूल इसे लुभाता है। किसे? मधुमक्खी को लुभाते हैं इसे। तो यदि मधुमक्खी को फूल की बात कर लें तो एक याद रखिएगा लीची का फूल जो सबसे प्रिय उसका है, और दूसरा फूल मतलब करंज का जो उसे लुभाता है। अब रही बात मधुमक्खी का, तो वो अक्टूबर से दिसंबर महीना याद रखिएगा, अक्टूबर से दिसंबर, अक्टूबर से दिसंबर तक क्या करते हैं मधुमक्खियां? अंडा देते हैं। क्या करती है? अंडा देती है। तो इसी समय इसको पाला जाता है, अक्टूबर से दिसंबर में। महीना भी याद रखिएगा। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स क्या होता है कि मधुमक्खी पालन को हम लोग कहेंगे क्या? एपीकल्चर कहेंगे, है ना। फिर ये कौन सा महीना में अंडा देता है? आपको याद रखना होगा कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच में ये अंडा देता है। आगे बात कर लेते हैं। इसका प्रिय फूल मैंने बता दिया, लीची का फूल और करंज का फूल जो इसे बार बार लुभाते हैं। मधुमक्खी क्या होते हैं? समूह में रहते हैं, एक साथ छत्ता बना के रहते हैं। आइए अगले बात कर लेते हैं। आइए बात करते हैं मधुमक्खी की। जब बात कर रहे हैं तो मधुमक्खी पालन को तो बता ही दिए कि एपीकल्चर कहते हैं। अब मधुमक्खी के जो छत्ता होता है, वो जो छत बनाते हैं, क्योंकि बिना छत के मधुमक्खी जिंदा नहीं रह पाएंगी, इसलिए वो छत बनाते हैं। और देखिए इसमें काम क्या होता है सबका, उस छत में क्या होता है देखिए, एक एक चीज को आपको हम बारीकी से बताएंगे। छत में एक रानी मधुमक्खी होता है। क्या होता है? एक रानी मधुमक्खी होती है उस छत में। अब रानी मधुमक्खी करेगी क्या? ये तो रस लाती नहीं है, ठीक है ना। सबसे सुंदर, सबसे बड़ी यही होती है रानी मधुमक्खी। अगर सबसे बड़ी बात करें, सबसे सुंदर बात करें, चूंकि रानी है, आप यहाँ से याद रखिएगा कि बहुत ही सुंदर और सबसे बड़ी ही मधुमक्खी होती है रानी, जिसको क्वीन बोलते हैं हम लोग, है ना। रानी मधुमक्खी, रानी मधुमक्खी अगर बात कर ले रानी मधुमक्खी की, तो ये जो है अपने जीवन काल में पूरा जीवन की बात कर लेते हैं। पूरा जीवन काल में मतलब जब तक वो जिंदा है तब तक की अगर बात कर ले तो वो अंडा जो देती है, अंडा देने की जो उसकी क्षमता होती है, लगभग 1.5 लाख अंडे दे देती है। कितना देते हैं? 15 लाख की बात करते हैं ना, 15 लाख अंडे ये देती है आपका रानी मधुमक्खी। देखिए इसका डंक जो होता है ना, डंक की बात करते हैं, काटने की क्षमता, डंक जो होता है इसका बहुत ही अल्प विकसित होता है, उतना विकसित नहीं होता है। इसके कारण वो मधुमक्खी काटती नहीं आपको, है ना। कभी रानी मधुमक्खी काटेगी नहीं आपको, क्योंकि उसका डंक अल्प विकसित होता है। दूसरा नंबर, ये रस लेने नहीं जाता फूल का। आप बात कीजिएगा, जो फूल का रस लाता है, ये रस लाने कौन? रानी मधुमक्खी कभी नहीं जाएगी, क्योंकि ये रानी है। क्या है? रानी है। ये कभी रस लेने नहीं जाती है। और क्या, इसकी खास बात आपको और एक चीज ध्यान रखना है
कि ये जो रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है ना, और लगभग 15 लाख, कितना अंडा देती है? 15 लाख अपने जीवन काल में अंडा ये देती है। ठीक है, लाल ग्रंथि इसमें नहीं होती है। लाल ग्रंथि की बात करें या मोम की बात करें तो वह इसमें नहीं होती, क्योंकि ये रस लाने जाता ही नहीं है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। सॉरी, थोड़ा मतलब एयर के कारण डंक आज विकसित होते हैं, फूल का रस लेने ये ले जाते हैं रानी मक्खी। और क्या, रानी मक्खी जो है वो सबसे बड़ी होती है, ये तो आपको ध्यान में रखनी होगी। अब आते देखिए नर मधुमक्खी की बात कर लेते हैं। नर मधुमक्खी जो है ये छत्ते पर कुछ काम नहीं करते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं, काम नहीं करते हैं। कौन? ये आपका नर मधुमक्खी कुछ काम नहीं करते हैं, ठीक है ना। और इसका एक काम है वही रानी मधुमक्खी का निषेचन। रानी मधुमक्खी का निषेचन, बस एक ही काम इसका आप ध्यान में रखिएगा कि नर मधुमक्खी जो होता है ये कुछ काम करते नहीं है, यानी कहें तो एक तरफ ये बहुत आलसी टाइप का है। इसका एक ही काम होता है निषेचन करना, रानी मधुमक्खी का निषेचन करना। अगर बात कर लें कि अगर मान लीजिए नर मधुमक्खी है तो इसमें भी आपका लार और मोम ग्रंथि डंक नहीं होते हैं, ये भी आपको डंक नहीं मारेंगे, ये भी आपको नहीं काटेंगे, ठीक है ना। कौन? आपका नर मधुमक्खी। उसका रानी मधुमक्खी का भी देख लिए कि वो भी डंक नहीं मारते, मारते तो उतना आपको नहीं लगेगा क्योंकि इसका डंक उतना विकसित नहीं होता है। सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका जो निभाता है यहाँ वो है श्रमिक मधुमक्खी। देखिए आपके बीच हम रख रहे हैं, ये जो इंपॉर्टेंट चीज है ये है श्रमिक मधुमक्खी। ये क्या करते हैं, देखिए ये फूलों से रस लाते हैं, फूलों से रस लाएंगे कौन? श्रमिक मधुमक्खी। ये देखिए जब फूल के पास जाता है, मान लीजिए एक फूल है, जब इसको लग जाता है इसमें रस है तो कुछ मधुमक्खियां आके यहाँ डांस करने शुरू कर देती है, नाचती है, मतलब गुनगुनाती है। वहाँ बहुत सारे फिर मधुमक्खियां चली जाती है और वहां से फूल का रस लेके आती कहाँ पर? छत्ता पर आती है। अगर ये छत्ता नहीं बनाएंगे मधुमक्खियां तो वो जीवित नहीं रह पाएंगे। सिंपल चीज है, जब भोजन ही नहीं मिलेंगे उसको तो जीवित कैसे रहेंगे वो। इस तरह श्रमिक जो मधुमक्खियां होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और यही सबकी रक्षा भी करती है। आप देखिए कभी हाथ लगा के देखिएगा मधुमक्खी के छत्ता में, अगर आप प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो आपको पूरी तरह से जो रानी और नर मक्खी है वो आप पर कोई अटैक नहीं करेगा, लेकिन जो आपका वर्कर है वो काफी आप पर अटैक कर देगा, वही काटेंगे। उसका डंक बहुत विकसित होता है, वही काटता है, ठीक है। और कुछ इसके बारे में अगर जानकारी आपको है तो बस इतने याद रखिएगा कि छत के बिना हुए क्या हो गए? भूखे रह जाएंगे। कौन? आपका मधुमक्खियां। देखिए दो चीज आप याद रखिए, श्रमिक मधुमक्खी फूलों का रस लाते हैं और बच्चा का जो पालन पोषण करते हैं ना, जो रानी मधुमक्खी दे देते हैं वो श्रमिक मधुमक्खी ही करते हैं। इतना चीज आपको जानकारी रखनी है। अब आगे चलते हैं, हम लोग हाथी के बारे में थोड़ा जानते हैं जो एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं। आइए अगला टॉपिक जो है क्लास 4 से है, जो आपका पर्यावरण अध्ययन में दिया है। एक हाथी के बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी रखनी है, जहां से आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। और आपको जब 70% आपका पाठ्यक्रम से प्रश्न पूछे जाते हैं तो घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है, आपका सब क्वेश्चन बन जाएंगे। बस आप पूरा देखिएगा, और नया है तो फिर सिर्फ आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बस कुछ नहीं करना है। नया नया वीडियो आपको डेली मिलेंगे, है ना साथियों। आइए चलते हैं, हाथी क्या है? भारत का एक राष्ट्रीय विरासत है। हाथी सबसे ज्यादा भारत में जो है, भारत की बात कर रहे हैं, भारत में ये कर्नाटक में पाए जाते हैं, कर्नाटक में पाए जाते हैं। अब हाथी जो है ये समूह में
समूह में रहते हैं, समूह में कहे तो 14-15 साल तक ही रहते हैं, साल तक रहते हैं। उसके बाद क्या होता है, समूह को वो छोड़ देता है। देखिए हथिनी जो है, हथिनी की बात करें तो 10 से 12 जो है, 10 से 12 के समूह इसी समूह में रहते हैं। 10 से 12 के समूह में रहना ही पसंद करते हैं और रहते भी हैं। जो आपका एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ सब काम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। देखिए और एक हाथी जो है पूरा दिन में आपको पता होगा कि 100 केजी पत्ते घास फूस जो होता है वो खा लेता है। 100 केजी। देखिए याद रखिएगा, पूरे दिन में जो हाथी है 100 केजी पत्ते बोले या घास फूस बोले या टहनी बोले, जो बोलिए, वो 100 केजी खा लेता है। एक हाथी जो है पूरा दिन में 100 केजी घास फूस पत्ते खा लेते हैं। और बात कर ले अगर हाथी की, तो ये दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। एक दिन में 2 से 4 घंटा ही हाथी सोता है। सोचिए इसका रंग कैसा होता है, काला होता है। इसीलिए इसको क्या करना पड़ता है, बहुत ज्यादा गर्मी लगता है तो पूरा कीचड़ में लौटाता है। ये कीचड़ बोलिए पानी बोलिए, इसको ज्यादा पसंद आता है क्योंकि वो टेम्परेचर को कम कर देगा ताकि उसको ठंडा महसूस हो, अच्छा लगे। इसीलिए हाथी कीचड़ में पलटियां मारता है। आप देखे होंगे, है ना। तो यहाँ से एक पॉइंट आपको ध्यान में रख लेना है, हाथी जो है ये कीचड़ में और पानी में खेलना पसंद करता है। क्योंकि बोले ना रंग काला है इसलिए इसको टेम्परेचर ज्यादा लगता है। इसलिए जो रीजन आपका किताब में दिया मैंने आपको आपके बीच रख दिया। अब देखिए होता क्या है, दिन भर में 2 से 4 घंटा आपका ये नींद ले लेता है, सो लेता है। और सबसे अगर बात करें गर्भकाल का, यही लिख देना साथियों, हाथी जो होता है इसका गर्भकाल का बात कर लें, सबसे लंबा गर्भकाल का समय इन्हीं का होता है 22 माह। 22 महीना जो होता है हथनी का गर्भकाल होता है, मतलब 22 महीना बाद ये बच्चे देते हैं। कितना इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए ये आपको बहुत ही जाननी जरूरी है। उसके बाद एक लाइन आप याद रख लीजिएगा कि एक झुंड में 10 से 12 हथनी रहते हैं। और गाय की दूध जो है, ध्यान देते हैं, गाय की दूध से जो हथनी का दूध होता है के दूध में 2 गुना बात करें 2 गुनी प्रोटीन होता है। प्रोटीन होता है मतलब अगर गाय का दूध और हथनी का दूध में कंपेयर करें तो प्रोटीन ज्यादा हथनी के दूध में होता है। जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपको याद रखनी है, ये नोट करके आप लिख लीजिएगा कि हथनी के दूध में गाय के दूध से 2 गुना प्रोटीन पाया जाता है। ये जो महत्वपूर्ण जानकारियां साथियों, और हाथियों का जो नेतृत्व करता है, समूह का नेतृत्व वो हथनी करता है। याद रखिएगा जो समूह होता है साथियों, यहाँ लिख दे रहे, समूह जो होता है ये समूह का नेतृत्व कौन करेगा आपका, ये नेतृत्व करता है हथनी करता है, ये इसका नेतृत्व करता है। देखिए सब इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बीच रख दिया। गर्भकाल 22 माह का होता है। एक बार फिर ध्यान से सुन लीजिए, हाथी जो है भारत का एक राष्ट्रीय विरासत है। अगर बात कर ले हाथी सबसे ज्यादा भारत में कर्नाटक में पाए जाते हैं। हाथी का गर्भकाल की बात कर ले हथनी का, तो वह होता है आपका 22 महीना जो सभी से लंबा है। और अगर बात कर ले ये समूह में रहना पसंद करता है, 14-15 साल तक ये समूह में रहते हैं एक साथ, फिर वो छोड़ देते हैं समूह को। और एक झुंड में हथनी का 10 से 12 समूह ही रहता है, ये भी याद रखिए। और एक बात आपको याद रखनी है कि एक दिन में वो 2 से 4 घंटे ही सोते हैं बस, है ना। इतनी सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एक क्वेश्चन यहाँ से आपका कंफर्म आएगा, पक्का बना लीजिएगा। आपसे हम कुछ नहीं चाहते हैं, सिर्फ एक लाइक
एक सब्सक्राइब और शेयर चाहते हैं बस।